तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 विशेषण। बच्चों, विशेषण होता क्या है? जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है ना। जैसे जॉन, जॉन कौन है? ये संज्ञा है। और अपने छोटे भाई के साथ थिएटर गया, तो जॉन की विशेषता क्या है कि वो अपने छोटे भाई के साथ गया है ना। आगे देखिए, अमित की कुछ पुस्तकें खो गई, तो अमित क्या है? संज्ञा है। और कुछ उसकी विशेषता है कि कुछ पुस्तकें खो गई हैं, है ना। तो कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। अच्छा बच्चों, और आगे देखिए कि धूप में लाल वस्त्र शरीर को हानि पहुंचाते हैं, तो धूप में लाल वस्त्र, तो इसमें क्या है बेटा? वस्त्र, वस्त्र संज्ञा है ना। अच्छा देखिए, लाल, लाल जो है विशेषण है। 3 छात्रों को इनाम दिया गया, तो छात्र क्या है? संज्ञा है। तीनों को तीन संख्यावाचक है, तो ये भी क्या है? 3 जो है विशेषण है। अच्छा बच्चों देखिए आगे यहाँ कि संज्ञा, इसकी विशेषता क्या होती है? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों। विशेषण शब्दों के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है ना। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे दिल्ली ऐतिहासिक नगर है, तो ऐतिहासिक क्या हुआ? विशेषण है। और नगर क्या है? विशेष है। इसी तरह दूसरा देखिए, झगड़ालू मित्रों से बचें, तो झगड़ालू क्या हुआ? विशेषण। और मित्रों क्या हुआ? विशेष है। गरीब नितिन ने पढ़ाई छोड़ दी, तो गरीब क्या है? विशेषण है। उसकी नितिन की क्या विशेषण क्या है? उसकी विशेषता क्या है? गरीब। और नितिन क्या है? वो विशेष है। अच्छा, विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। बच्चों अब ये देखिए, गुणवाचक विशेषण होता क्या है? इसमें जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की निम्नलिखित होती हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे गुण क्या है? स्नेही, प्रेमी, अच्छा, बुद्धिमान, समझदार आदि। दोष क्या है? मूर्ख, आलसी, बुरा, दुष्ट, बेईमान, कायर, ये सब उसके क्या हैं? दोष हैं। रंग काला, गोरा, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद, भूरा, ये सब क्या है ना, रंग है। अवस्था कैसी है? स्वस्थ, रोगी, दुबला, पतला, गरीब, अमीर। आकार कैसा? लंबा, छोटा, गोल, चपटा, चौरस, त्रिकोण। ठीक है ना। अब देश, जैसे देश, स्थान ना, तो पश्चिमी, पूर्वी, कौन सा देश? समय, प्रातःकालीन, साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक आदि। स्वाद कैसा है? खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, मधुर, नमकीन। और स्पर्श क्या है? मुलायम है, खुरदुरा, चिकना, नरम, गरम, है ना। अब सोचिए बच्चे, ये देखिए उदाहरण देखिए, समीर साहसी बालक है, तो साहसी क्या है? उसका गुण है समीर क्या। हरिश्चंद्र और कर्ण बहुत बड़े दानी थे, तो ये भी क्या है? बड़े जो है विशेषता है, गुणवाचक है। अंगुलीमाल बहुत क्रूर था, डाकू था, तो क्रूर, अंगुलीमाल की विशेषता क्या है? क्रूर, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। देखो बच्चे यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित वाले संख्यावाचक क्या होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से उनकी निश्चित संख्या का पता चले उन्हें कहते हैं। अच्छा, जैसे गणना की, जैसे गणना बोधक 1, 2, 3, 4, 13, 20 आदि। क्रम बोधक 1, 10वां, 12वां, कौन सा क्रम है? आवृत्ति बोधक दुगना, चौगुना, इकहारा, दोहरा आदि। समूह बोधक
दोनों, पाँचों, सातों, आठों, और प्रत्येक बोधक हर साल, हर दिन, प्रत्येक, प्रतिदिन, एक एक, है ना। अब दूसरा क्या है संख्यावाचक विशेषण का उपभेद। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है। कक्षा में कुछ लड़के हैं, कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए, तो कई क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। मेरे पास बहुत टॉफियाँ हैं, तो बहुत अनिश्चित संख्यावाचक है। सभी लोगों को अंदर बुला लो, तो सभी क्या है, ये अनिश्चित है। अच्छा बच्चों, अब आगे बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब जैसे चपाती पर थोड़ा घी लगा दो, है ना, तो थोड़ा क्या है, परिमाण, थोड़ा घी, इसमें नापा तोला जा सकता है ना। तो 5 मीटर कपड़ा, तो इसे नापा जा सकता है। 3 किलो आलू, इसे भी तोला जा सकता है। सिर्फ 2 किलोमीटर, तो इसे नापा जा सकता है। 1 किलो चावल, ये आप इसको तौल सकते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं संख्यावाचक तरह, परिमाणवाचक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और वो होते हैं जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तौल का पता चले उसने निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 3 गज, 2 किलो, 10 किलो आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक की विशेषण की, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तौल का पता चलता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कई मीटर, थोड़ा कपड़ा, बहुत अनाज, काफ़ी दूध आदि। अब संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या होता है। तो संख्यावाचक विशेषण में उन संख्याओं के साथ आते हैं जिनका गिना जा सकता है, जैसे इस कक्षा में 40 बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें 40 जो है वो गिना जा सकते हैं ना। अच्छा, अब जैसे परिमाणवाचक में है, मेरे घर में प्रतिदिन 2 किलो दूध आता है, तो 2 किलो क्या है, परिमाणवाचक है, इसे तौला जा सकता है, लीटर नापा जा सकता है ना। अब क्या है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है, तभी उसे सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे वे लोग, यह घर, इस विद्यार्थी, ऐसे वैसे छात्रों आदि। अब जैसे उदाहरण क्या है, वे लोग क्या कर रहे हैं, तो वे क्या हुआ, लोग, संज्ञा से पहले ना वे, तो ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, संकेत कर रहे हैं ना। आगे देखिए, यह घर मेरा नहीं है, तो यह क्या है, घर संज्ञा है, और यह सर्वनाम है, तो इसे क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। अच्छा, इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया है, तो इस क्या है, विद्यार्थी से पूर्व पहले इस है, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता, तो ऐसे वैसे संज्ञा से पूर्व है, तो ऐसे वैसे क्या हुआ, सर्वनामिक विशेषण। अच्छा, अब देखिए बच्चों यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर आता है, जबकि सर्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले आता है। अच्छा, दूसरा अंतर यह है कि सर्वनामिक विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करता है, जैसे यह कार मेरी है ना, संकेत कर रहा है, यह एक शब्द जो है कार की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात कार की विशेषता बता रहा है कि पागल